ऐसा गांव जहाँ की भाषा किसी को भी समझ नहीं आती। गांव तो भारत में ही है, लेकिन भारतवासियों को भी उनकी भाषा समझ नहीं आती। सबसे अलग भाषा, खुद को भारत से अलग रखते हैं। भारत से क्या कहे, पूरी दुनिया से ही अलग रखते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, आज इस अजब गजब प्रोग्राम में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे गांव के बारे में जिसकी रहस्यमय भाषा है, जिसकी भाषा को जानने के लिए कई साइंटिस्ट ने खोज की कि आखिर ये किस भाषा का उपयोग करते हैं। भाषा का नाम तो सब जानते हैं, लेकिन इस भाषा को कैसे सीखे, कैसे समझे, कोई नहीं जान पाया। हालांकि ये लोग अपने आप को दुनिया से अलग ठहराते हैं और दुनिया से अलग रखते हैं, लेकिन यहाँ की युवा जनरेशन धीरे धीरे बाहर जा रही है। हालांकि उनको भी अपनी भाषा के अलावा कोई भाषा नहीं आती, धीरे धीरे हिंदी सीखने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बात बुजुर्ग जनरेशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो अपने युवा जनरेशन को कभी अपने गांव से बाहर नहीं जाने देते। वो कहते हैं हमारी एक अलग सी दुनिया है और हम सिकंदर के बहुत पुराने पूर्वज हैं। जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम न्यूज में। मैं आपके साथ सादिका कौर। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट इस खास प्रोग्राम अजब गजब प्रोग्राम में। दुनिया कई ऐसे रहस्यों से भरी पड़ी है जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। ऐसा भी नहीं है कि इन उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने की किसी ने कोशिश ना की हो। दरअसल वैज्ञानिक या शोधकर्ता जितनी बार भी इन रहस्यों के पीछे का सच जानने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही उलझ जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही रहस्यमयी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल कुछ ऐसी ही जगह हिमाचल प्रदेश में भी है। इस गांव के लोग ऐसी भाषा में बात करते हैं जो यहाँ के लोगों के अलावा किसी को भी समझ में नहीं आती। कहा जाता है कि यहाँ पर दूर दूर से साइंटिस्ट आए इन लोगों की भाषा को समझने के लिए, लेकिन इनकी भाषा को कोई नहीं समझ सका। कहा जाता है विदेशों से भी यहाँ पर कई लोग आए रिसर्च करने के लिए कि आखिर ये किस भाषा का उपयोग करते हैं। वहीं कहा जाता है कि इन लोगों को ना तो हिंदी आती है और ना ही अंग्रेजी। ये लोग पढ़ाई भी नहीं करते। ये लोग उन्हीं चीजों से गुजारा करते हैं जो चीजें इनके पास मौजूद हैं। कहा जाता है कि ये खास भाषा का उपयोग करते हैं जिस भाषा के बारे में शायद ये भी खुद नहीं जानते। इनके लिए हिंदी और अन्य भाषा अजीबोगरीब है। इनके लिए भाषा सिर्फ और सिर्फ वही है जो ये बोलते हैं। चलिए बताते हैं आपको इस गांव के बारे में। इस गांव का नाम है मलाणा। हिमालय की चोटियों के बीच स्थित मलाणा गांव चारों तरफ से गहरी खाइयों और बर्फीले पहाड़ों से घिरा है। करीब 1700 लोगों की आबादी वाला ये गांव सैलानियों के बीच खूब मशहूर है। दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। हालांकि मलाणा तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। इस गांव के लिए कोई भी सड़क नहीं है। पहाड़ी पगड़ियों से होते हुए यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। पार्वती घाटी की तहलटी के स्थित जरिए गांव से यहाँ तक सीधी चढ़ाई है। जरी से मारना तक पहुंचने में करीब 4 घंटे लगते हैं। कहा जाता है ये तो कोई जानता भी नहीं था कि यहाँ पर एक गांव भी है और वहाँ लोग भी रहते हैं। ये तो लोग पहाड़ों में घूमने के लिए निकले, तब पता चला कि लोगों की एक जनजाति यहाँ पर भी है। ये लोग शहर और आम लोगों से दूर रहते हैं। ये कभी अपने गांव के बाहर तक नहीं गए। कहा जाता है कि यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। इस गांव तक पहुँचने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। अगर आपको इस गांव तक पहुँचना है तो आपको कोई भी वाहन नहीं चाहिए। आपको पैदल ही यहाँ तक पहुँचना होगा, वो भी पहाड़ों में चढ़ चढ़ कर। वहीं इस गांव से जुड़े कई ऐतिहासिक किस्से हैं, रहस्य हैं और कई अनसुलझे सवाल, जिसमें से एक ये है कि यहाँ के लोग खुद को यूनान के मशहूर राजा
सिकंदर महान का वंशज बताते हैं। कहते हैं कि जब सिकंदर ने हिंदुस्तान पर हमला किया था तो उसके कुछ सैनिकों ने मालना गांव में ही पनाह ली थी और फिर वो यहीं के होकर रह गए थे। यहाँ के बाशिंदे सिकंदर के उन्हीं सैनिकों के वंशज कहलाते हैं। सिकंदर के समय की कई चीजें मालना गांव में मिली है। कहा जाता है कि सिकंदर के जमाने की एक तलवार भी इसी गांव के एक मंदिर में रखी हुई है। वहीं यहाँ के लोग कनाशी नाम की भाषा बोलते हैं जो बेहद ही रहस्यमयी है। वो इसे एक पवित्र जबान मानते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये भाषा मालना के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं बोली जाती। इस भाषा को बाहरी लोगों को नहीं सिखाया जाता। इसको लेकर कई देशों में रिसर्च हो रही है। मलाना के बुजुर्ग बाहरी लोगों से हाथ मिलाने और उन्हें छूने से भी परहेज करते हैं। अगर आप यहाँ की दुकान के कुछ सामान खरीदें तो दुकानदार आपके हाथ में देने के बजाय वहीं पर रख देगा और साथ ही वो पैसे भी अपने हाथ में लेने के बजाय उसे रख देने को कहता है। हालांकि यहाँ की नई पीढ़ी इन सब बातों को नहीं मानती। उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति से बात करने, हाथ मिलाने या गले मिलने से कोई परहेज नहीं है। वहीं कहा जाता है कि यहाँ के युवक यहाँ से भाग भाग कर बाहर पढ़ाई तक करने जा चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव के लोग शादियां भी अपने गांव के भीतर ही करते हैं, यानी अपने गांव के अंदर ही। अगर कोई गांव से बाहर शादी करता है तो उसे समाज से बेदखल कर दिया जाता है। हालांकि ऐसा मामला शायद ही कभी सुनने को मिला हो। यहाँ की हशीश यानी कि चरस भी काफी मशहूर है। दरअसल चरस भांग के पौधे से तैयार किया गया एक मादक पदार्थ है, जिसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि मलाना के लोग इसे हाथों से रगड़कर तैयार करते हैं और फिर बाहरी लोगों को बेचते हैं। हालांकि इसका प्रभाव गांव के बच्चों पर भी पड़ा है। बहुत कम उम्र में ही यहाँ के बच्चे ड्रग्स बेचने के धंधे में उतर जाते हैं। यही वो वजह है कि मलाना में बाहरी लोगों को सिर्फ दिन में ही आने की अनुमति है, क्योंकि यहाँ के सारे गेस्ट हाउस रात में बंद हो जाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि जमलू देवता ने ऐसा आदेश दिया है। जी हाँ, ये किसी जमलू देवता की पूजा कहते हैं। अब ये जमलू देवता कौन है, ये भी हर कोई रिसर्च करने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, जहाँ पूरे हिमाचल में हिमाचली लैंग्वेज यानी पहाड़ी भाषा का उपयोग होता है, वहीं मलाना एक गांव है जो पहाड़ों के बीच में है, जिसको शायद ही कोई जानता हो। वहाँ पे पहाड़ी भाषा नहीं, उनकी अपनी एक अलग से भाषा है जिसका वो लोग उपयोग करते हैं। कहा जाता है कि ये भाषा सिर्फ यही लोग समझ सकते हैं। आसपास के गांव वाले भी इनकी भाषा नहीं समझते, क्योंकि इनका गांव कोई एक साथ गांव के हिसाब से नहीं है। इनका गांव पहाड़ों के बीच में कहीं जाके है। अगर कोई इंसान घूमने जाए तब जाके उनको ये गांव मिले। और कई सालों बाद पता चला था कि ये गांव हिमाचल में है और जिसका नाम मलाना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।